और दोस्तों, मैं हिमांशु सिंगल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मोशंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहां पर रीजनिंग पढ़ाता हूं और रीजनिंग के अंदर हमने हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट किया था रैंकिंग टेस्ट, और उसके बाद सेकंड टॉपिक लेके आए थे कैलेंडर। और कैलेंडर के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ चुके थे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जो भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है? तो हमने कहा था ग्रीगोरियन पद्धति। ग्रीगोरियन पद्धति कहाँ से आई थी? रोम से, इसलिए इसको रोमन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। रोम कहाँ आता है? यूरोप में, इसलिए इसको यूरोपियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप आपका आता है वेस्ट साइड, इसलिए इसको वेस्टर्न कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मैंने कहा था वर्ष। वर्ष 12 महीनों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष को हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। बेस ईयर और लीप ईयर। साधारण वर्ष, अधिवर्ष। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। लीप वर्ष में 366। एक दिन का अंतर कहाँ होता है? फरवरी में। साधारण वर्ष में 28, लीप वर्ष में 29। उसके बाद हमने बताया था लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हमने कहा था कि वर्ष में कितने का भाग देते हैं? 4 का। कितने का? 4 का। यदि भाग चला जाए तो लीप वर्ष, नहीं जाए तो साधारण वर्ष। लेकिन यदि शताब्दी हो तो 4 की जगह हम 400 का भाग देते हैं। बोलो हाँ या ना। और उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। और आगे अगर मैं बात करता हूं तो ढंग से देखना सभी लोग। मैंने कहा सबसे पहले मैंने कहा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। अच्छा, आप सभी लोग मुझे बताइए साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? सर 365। ये साधारण वर्ष में मैंने कहा 365 दिन होते हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी बात मुझे सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने माना कि कहा आज मंडे है, या फिर मैंने कहा आज संडे है, आज रविवार है। अगर आज रविवार है तो साहब एक सप्ताह के बाद फिर से क्या आएगा? रविवार। सप्ताह का मतलब वीक, मतलब 7 डेज। हाँ या ना? अगर आज संडे है तो एक सप्ताह के बाद फिर से क्या आएगा? संडे। 2 सप्ताह के बाद फिर से क्या आएगा? संडे। भाई एक सप्ताह बाद संडे, फिर उसके एक सप्ताह बाद संडे, फिर उसके एक सप्ताह बाद संडे। कहने का मतलब अगर आज संडे है, आज अगर रविवार है, तो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह बाद में क्या होगा? संडे ही होगा, नहीं होगा? तो एक सप्ताह पहले भी क्या था? संडे। यानी कहने का मतलब कितने भी सप्ताह बाद में या पहले हों, फर्क नहीं पड़ता। अगर आज रविवार है तो आगे भी क्या होगा? रविवार। मैंने कहा आज अगर रविवार है तो 20 सप्ताह के बाद रविवार, 50 सप्ताह के बाद रविवार, 40 सप्ताह पहले रविवार, 80 सप्ताह पहले रविवार। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा, वीक की अगर मैं बातें करूं तो 7 दिन। अब आप मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताइए, अगर ये 365 दिन है, अगर इसे मैं वीक में कन्वर्ट करूं कितने का भाग दूंगा? 7 का। हाँ है ना? तो मैंने कहा 7 पंजे 35। मैंने कहा 7 पंजे 35। और मैंने कहा एक बचे 7 दूनी 14। मैंने कहा 52 वीक, और मैंने कहा 1 डे। एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। हाँ है ना? बच गया नहीं बच गया? अब इस एक दिन को तो मैं ले रहा हूं, देखना सभी लोग सामने, मैं इस एक दिन को ले रहा हूं। मैंने कहा 1 जनवरी, और मैंने कह दिया संडे या रविवार। मैंने कहा आज संडे है, आज रविवार है, आज 1 जनवरी है, तो आज 1 जनवरी, एक दिन ले लिया मैंने। अभी मेरे पास कितना बचा? 52 वीक बचा, नहीं बचा? बोलो हाँ है ना? 52 वीक। अगर आज रविवार है तो आज के 52 सप्ताह के बाद क्या होगा? सर रविवार ही होगा। जी हाँ। और 52 सप्ताह के बाद आपकी डेट आती है 31 दिसंबर, और यहां भी आपका क्या होगा? रविवार। एक बार और देख लेते हैं, ढंग से देखना सभी लोग सामने। देखिए सामने, मैंने कहा ढंग से देखना। मैंने कहा अगर 1 तारीख को माना कि ये सोमवार, ये स्टार्ट हुआ वीक। वीक कितने दिन का? 7 दिन का। यानी 7 तारीख को जब ये खत्म होगा तो इस दिन क्या बार होगा? रविवार। हाँ है ना? भाई 7 दिन होते हैं,
तो 1 तारीख से 7 तारीख, ये पूरा वीक बन गया नहीं बन गया। अब ये एक वीक बन गया, यही दूसरा वीक, ये तीसरा, 5वां, 10वां, 12वां, 15वां, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 51 और यही 52वां वीक। अभी 52 वीक हो गए, हाँ है ना, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा क्या था, 365 दिन थे ना हमारे पास, यानी मैंने कहा 52 वीक और हमारे पास क्या था, 1 डे। अब 52 वीक का काम हो चुका है, हाँ है ना। 1 डे की ओर मैं बातें करूं तो 1 डे का मतलब 365 डेज, और इसका मतलब मैंने क्या आ गया यहाँ पे, रविवार के बाद सोमवार, यानी फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसा होता है, समान होता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो नीचे एक नोट डाल के लिख लेना, या फिर लिख लेना साधारण वर्ष के आगे लिख लेना कि साधारण वर्ष 365 दिन, और फिर यहाँ 52 वीक 1 डे, और फिर यहाँ लिख सकते हो कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसा होता है, समान होता है। अर्थात यदि 1 जनवरी 2006 साधारण वर्ष है ना, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2006 को भी रविवार होगा। क्लियर है क्या? चले आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, इसके बाद मैं बात करता हूं लीप वर्ष। मैंने कहा लीप वर्ष, अधिवर्ष। अच्छा, दिन कितने होते हैं, 366। क्लियर? वीक में कन्वर्ट करूं, और वीक में कन्वर्ट करने के कितने का भाग दूंगा, 7 का, यानी 52 वीक 2 डेज। (52 वीक 2 डे। क्लियर है क्या? अब यहां पे मैं बात करता हूं, सुनना, इस 2 डेज में से एक दिन ले लेता हूं मैंने कहा 1 जैन, और मैंने कहा संडे, रविवार। क्लियर? अगर 1 जनवरी को रविवार है, क्या है, रविवार, तो मुझे जितना पूछूं उतना, तो आप मुझे बताइए 52 वीक के बाद क्या होगा, रविवार होगा नहीं होगा, हाँ है ना। 52 वीक के बाद भी क्या होगा, संडे, रविवार होगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बचा, एक दिन और बचा, हाँ है ना, तो एक दिन बाद क्या होगा, सोमवार, यानी 31 दिसंबर को क्या वार होगा, सोमवार, मंडे। या फिर वही बेसिक, सब 1 तारीख को माना, कहीं मैंने कहा मंडे, तो यहाँ क्या, संडे, ये पहला वीक, दूसरा, तीसरा, 40वां, 45वां, 50वां, 51, 52 वीक हो गए, हाँ है ना, यही 52 वीक। अब 52 वीक तो हो गए, लेकिन बचे कितने, 2 दिन, यानी 365 और 366। तो 365वां दिन और 66वां दिन, 65 को तो वापस क्या हो जाएगा, मंडे, और यहाँ क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी मंडे से एक दिन एक्स्ट्रा, और यहाँ संडे से एक दिन एक्स्ट्रा। अरे जब साधारण वर्ष में फर्स्ट और लास्ट सेम होता है, तो लीप वर्ष में तो आपका एक दिन ज़्यादा होता है ना, तो जो फर्स्ट होगा उसका एक दिन आगे लास्ट होगा, हाँ है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसका एक दिन आगे अंतिम दिन होगा। लीप वर्ष इन लीप वर्ष फर्स्ट डेज नेक्स्ट डे विल बी लास्ट डे। बात समझ में आई भाई? इन ए बेस ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम, एंड इन ए लीप ईयर फर्स्ट डेज नेक्स्ट डे विल बी लास्ट डे। क्लियर है क्या? यानी यदि 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा, सोमवार होगा। बिल्कुल बेसिक से देखा, हाँ है ना। चले आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ, तो सुनना, अब आगे हम बात करेंगे सिर्फ उसकी जो हमने सीखना है। कहने का मतलब अब तक जो हमने सीखा है सिर्फ इसी की बातें करेंगे। और अब मैं आपसे कहूँगा कि कॉपी खोल लेना, पेन खोल लेना और अच्छे से तैयारी करना, बिकॉज मैं कहूँ
तो यहाँ से आपको बिल्कुल सेपरेट आगे बढ़ना है और क्लियर करना है। जो भी एग्जाम्पल लूँगा सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं, खुद को करने हैं, पहले समझने हैं फिर करने हैं। ओके, देखते हैं। मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 1 जन 2002 और मैंने कहा संडे। क्लियर? मैंने कहा यदि 1 जनवरी 2002 को रविवार है तो मैंने कहा कि 1 जनवरी 2003 को क्या बार होगा। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। आप मुझे एक बताइए, 1 जन 2002 संडे। अब मुझे बताइए ये 2002 कैसा है? साधारण वर्ष है ना, बेस ईयर है। बेस ईयर है तो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम, यानी प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा? समान होगा। अगर प्रथम और अंतिम दिन समान होगा तो कह सकता हूं कि साहब 31 दिसंबर 2002 को क्या बार होगा? संडे। और 1 तारीख को क्या होगा? मंडे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या नोट कर लेना, आगे बढ़ना, फिर टेंशन मत लो, सब कुछ क्लियर करेंगे। देखते चलो। मैंने कहा 1 जनवरी 2003, मैंने कहा अब की बार क्या दिया मैंने? मंडे। मैंने कहा 1 जनवरी 2004। अच्छा, अब मुझे बताइए ये वर्ष कैसा है? साधारण वर्ष है या नहीं है? हाँ है ना भाई, 2003 स्टार्ट हुआ है, कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष की अगर मैं बातें करूं तो प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसा होता है? समान होता है। यानी सर अगर मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 2003 को क्या बार होगा? मंडे। हाँ है ना? अब सर 31 दिसंबर को मंडे तो 1 तारीख को क्या बार होगा? ट्यूसडे। अब आप मुझे यहां पे एक छोटी चीज बताइए, ये 2004 जो लीप वर्ष था इसका कोई फर्क पड़ा क्या? जी सर नहीं पड़ा। पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो यहां मैं कह सकता हूं कि लीप वर्ष के लिए आप एक चीज का ध्यान रखेंगे। वो चीज क्या है? सुनना कि जब तक दो डेट के बीच में, जब तक दो डेट के बीच में 29 फरवरी 29 फेब ना आ जाए तब तक वो लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। मैं कह सकता हूं जब तक दो डेट के बीच में 29 फरवरी ना आ जाए तब तक वो लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या चले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सुनना, देख लेते हैं। और मैंने कहा 1 जन 2004 और मैंने कह दिया ट्यूसडे। क्लियर? फिर मैंने पूछा 1 जन 2005। क्लियर? हाँ है ना? अच्छा, आप मुझे बताइए ये जो 2004 है वो कैसा है? लीप है ना, तो साहब लीप वर्ष है तो 31 दिसंबर 2004 विल बी क्या? जल्दी बोलो। ट्यूसडे है साहब, वेडनेसडे होगा नहीं होगा? क्योंकि एक दिन आगे होगा। और अगर ये वेडनेसडे है, 31 दिसंबर वेडनेसडे है तो साहब 1 तारीख पूछिए तो अगला दिन ही होगा नहीं होगा? तो साहब यहां क्या आ जाएगा? थर्सडे। कहने का मतलब मंगलवार था तो 31 तारीख को क्या आ गया? बुधवार। फिर से 1 तारीख को क्या आ गया? गुरुवार। बोलो हाँ या ना? चलो और ओवरऑल देखते हैं, टेंशन मत लो, अभी सीख रहे हैं, अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं। मैं कहूँगा पॉइंट टू पॉइंट सीखना, गलती मत करना। एक बार सीख जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ, शर्त लगा के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्ट करोगे बिना फॉर्मूले के, यानी कोई फॉर्मूला हमें नहीं सीखना। बात समझ में आई क्या दोस्तों? देखते हैं, आगे देखते हैं। मैंने कहा सुनना, अब की बार पूरा बेसिक ले रहा हूं।
मैंने कहा 1 जन 2002, या फिर 2002 की जगह आप एक काम करते हैं सर, छोड़ो 2002 और हम यहाँ ले लेते हैं 2007 और क्या दिया मैंने, संडे। क्लियर। और यहां मैंने बोल दिया कि 1 जन 2010 को क्या बार है। क्लियर दोस्तों। चलें आगे। देखो पॉइंट टू पॉइंट सीखना, सब कुछ सीखेंगे, फॉर्मूला भी कोई सीखा नहीं है, फॉर्मूला भी आएगा, बट फॉर्मूले से के पहले मैं कहूंगा बेस सीखो। बेस क्लियर तो फॉर्मूला क्लियर। क्लियर है क्या, देखते हैं। यहाँ पे रटवाना नहीं है बस, सामने। अब आप मुझे बताइए कैसा ईयर है, बेस ईयर है, तो 31 दिसंबर 2007। यहां पे क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बेस ईयर है, संडे का संडे, हाँ है ना। तो देन मुझे बताइए 1 जन 2008 को क्या होगा, जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो, मंडे। क्लियर। अब एक बार बताइए 2008 है ये, ठीक है, मंडे है। अब ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो 31 दिसंबर 2008 विल बी क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लीप ईयर है तो क्या आएगा, ट्यूसडे, मंगलवार। अब एक बार बताइए अगला दिन 1 जन 2009, ठीक है, अगला दिन है तो वेडनेसडे। अब मैं बात करता हूं ये कैसा ईयर है, सब बेस ईयर है, ये तो लीप ईयर था हमारा, ठीक है, ये फिर बेस ईयर आ गया, यानी 31 दिसंबर 2009 विल बी क्या, वेडनेसडे। तो साहब 1 तारीख को क्या बार आ गया, थर्सडे। क्लियर क्या दोस्तों, हाँ है ना, ठीक है। अब सभी की निगाहें सामने, बिल्कुल सामने, ठीक है दोस्तों, देखना बिल्कुल, कोई लिखेगा नहीं, बिल्कुल सामने देखेंगे, उसके बाद जब समझ लो उसके बाद लिख लेना, बिल्कुल सामने। देखते, सभी की निगाहें सामने। मैंने कहा 1 जन से 1 जन, क्या डेट समान हो गई क्या, हाँ है ना, डेट समान हो गई, 1 जनवरी से 1 जनवरी, हाँ है ना, ठीक है। 2007 से 2008 बीच में ईयर कितना, 1, और ये बेस है या लीप है, इसके लिए आप देखो बीच में फरवरी कितनी आई है। 2007 से 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 तक अगर मैं बातें करूं तो फरवरी कौन सी आई है, तो साहब यहाँ बातें करूंगा, फरवरी कितनी की आई है, 28 फरवरी। जब बीच में फरवरी 28 आई है तो ईयर कैसा हो गया, बेस। क्लियर है क्या। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, प्लस का 1, हाँ है ना, क्लियर है क्या। 1 जन से 1 जन वो डेट समान, 8 से 9 ईयर तो 1 है लेकिन बीच में कैसा है, लीप है, कैसा है, लीप है, और लीप है तो यहां पे कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 2, हाँ है ना। 1 जन से 1 जन बीच में ईयर तो 1 है लेकिन कैसा है, बेस, यहां पे कितना, प्लस का 1। क्लियर क्या दोस्तों। अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, अगर बीच में साधारण वर्ष है तो 1 दिन प्लस करते हैं, और बीच में अगर लीप वर्ष है तो कितने दिन प्लस करते हैं, 2 दिन, हाँ है ना। सर ये क्यों बताया है, जल्दी करेंगे, सामने देखना सभी लोग, एक बार फिर से देखते हैं सभी लोग सामने, थोड़ा सा जल्दी करेंगे अब की बार। देखते हैं
मैंने कहा 1 जन से 1 जन, क्या डेट समान हो गई क्या? हाँ है ना। 2010 में से 2007 गया, 2010 में से 2007 गया, साहब कितने ईयर बचे? 3। कितने ईयर बचे? 3। अगर मैं इन 3 ईयर की बातें करूं तो इन 3 ईयर में साहब लीप ईयर कितना है? बीच में एक ही आ रहा है, कौन सा? 2008। साहब एक लीप ईयर और 2 बेस ईयर, 2 साधारण वर्ष, हाँ है ना। एक लीप ईयर के 2 दिन, हाँ है ना, और एक साधारण वर्ष का 1 दिन, तो 2 साधारण वर्ष के 2 दिन, और 2 और 2 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। अब मैं 4 दिन की बातें करूं तो मुझे कुछ नहीं करना साहब, ठीक है। क्या करना है साहब? मुझे संडे में 4 दिन जोड़ने हैं साहब, मुझे संडे में 4 दिन जोड़ने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था इसलिए कलर चेंज किया है। संडे में हमें कितने जोड़ने हैं? 4 दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। क्या थर्सडे है या नहीं है यहाँ पे? बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या? हाँ है ना। देखें दोबारा, अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं ढंग से। मैंने कहा सुनना, इफ 1 जन 2009 ट्यूसडे, मंगलवार, और मैंने कहा कि 1 जन 2017। देखिए यहाँ पे सब कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, तो ये इंग्लिश हिंदी मीडियम का इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ माइंड का खेल है, ठीक है। अगर आपने दिमाग में बैठा रखा है कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग मैथ के अंदर अगर मैं बातें करूँ ना तो इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना हिंदी में प्रॉब्लम होती है। जनरल टर्म्स होती हैं जो आपको याद होती हैं, क्लियर होती हैं। ओके दोस्तों, फिर भी मैं सारी टर्म्स इंग्लिश में भी लूँगा, हिंदी में भी बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ बातें करूँ तो ढंग से देखना सभी लोग, यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ क्या डेट समान है क्या? जी हाँ, डेट समान है। 2017 में से 2009 गए, मैंने कहा 2017 में से 2009 जाएंगे गुरुजी, तो 2009 जाएंगे तो साहब यहाँ पे मैंने कहा कितने बचेंगे? जल्दी बोलो। यार आवाज नहीं आ रही यार। 8 8, हाँ है ना। तो कैलकुलेशन आपको करनी है, बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बोलोगे, अरे कैलकुलेशन आपको निकालनी है दोस्तों। अगर सब कुछ मैं ही निकालूंगा फिर आप लोग कैसे करोगे? स्पीड कैसे बनाओगे? इसलिए फटाफट स्पीड से, ठीक है। साथ साथ मुझे पता है नहीं निकाल रहे, इसलिए बोलना पड़ रहा है बार बार में, ठीक है। देखते हैं 8, ठीक है। अब 8 ईयर हो गए, हाँ है ना। अब इस 8 ईयर की मैं बातें करूं, जल्दी बोलो। 8 ईयर में साहब अगर मैं बातें करूं तो साधारण वर्ष कितने और लीप कितने? हाँ है ना। 9 के बाद पहला लीप वर्ष कौन सा आता है? 12 आता है, नहीं आता है दोस्तों? कितना आता है? 12। 12 के बाद 16। लीप वर्ष कितने आते हैं? 2। अगर 2 लीप वर्ष आते हैं तो साधारण वर्ष कितने? 6, हाँ है ना। तो 6 वर्ष के 6 दिन, और 2 लीप वर्ष के 1 के 2 हैं तो 2 के 4, 6 और 4 10। अब एक बार बताओ, आप इसमें 10 दिन जोड़ोगे ट्यूसडे में, अब 10 दिन कैसे जोड़ूं मैं? ठीक है, तो सीधी सी बात, आपको मैंने अभी चीज सिखाई थी, वीक बनाना। बोलो हाँ है ना। क्या बनाना? वीक बनाना। क्या बनाना? वीक। हम वीक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वीक। वीक कैसे बनाते हैं साहब? 7 भाई, आज अगर संडे है तो एक वीक के बाद फिर संडे होगा, तो अगर मैं 10 में 7 का भाग देता हूं तो सब वीक कितना बनता है? एक वीक। और रिमाइंडर कितने बचते हैं? 3, यानी 3 रिमाइंडर, या 3 दिन या 3 शेष पल, कुछ भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट ये 1 वीक 3 डे, 1 वीक 3 डे, 3 डे कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रिमाइंडर है हमारा, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, ट्यूसडे है तो 1 वीक का कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक वीक बाद फिर से ट्यूसडे होगा, इसलिए वीक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फास्ट करेंगे थोड़ा सा भाई, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप लिखना बंद करोगे तो वो चीज़ें आपका मैं कहूँगा टाइम
इंक्रीज करेंगी, कहने का मतलब आपकी स्पीड इंक्रीज करेंगी, आपका टाइम रिड्यूस करेंगी। क्लियर है क्या? ओके दोस्तों, देखते हैं अभी हमारे पास कितना है, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन जोड़ने हैं हमें ट्यूसडे में, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मंगलवार में 3 दिन जोड़े, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है, ये फ्राइडे हो गया, हाँ है ना। चलें आगे, अब ये फ्राइडे हो गया, अब देखते हैं दोस्तों थोड़ी सी चीज और देखते हैं यहाँ पे। अभी ये एक चीज बताइए, यहाँ लीप वर्ष 2 थे और साधारण वर्ष 6 थे, हाँ है ना। वर्ष टोटल कितने थे, 8, हाँ है ना। अब दोस्तों अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, 8 अगर वर्ष हैं आपके, तो अगर 8 अगर आपके वर्ष हैं, ये 8 वर्ष हैं, तो 8 वर्ष में चाहे साधारण वर्ष हो, चाहे लीप वर्ष हो, चाहे साधारण हो, चाहे लीप वर्ष हो, हाँ है ना, 8 वर्षों के 8 दिन तो होंगे ही होंगे, हाँ है ना। चाहे आपका लीप वर्ष हो, चाहे साधारण वर्ष हो, एक वर्ष का एक दिन तो होगा ही होगा, हाँ है ना। एक वर्ष का एक दिन तो होगा ही होगा। अगर एक वर्ष का एक दिन है तो 8 वर्ष के 8 दिन तो हैं ही हैं हमारे पास, हाँ है ना। अब लीप वर्ष के एक दिन एक्स्ट्रा होता है बस लीप वर्ष में, और लीप वर्ष हमारे पास कितने हैं, 2, हाँ है ना। तो मुझे कुछ नहीं करना, 2 दिन मैंने जोड़ दिए। अब आप बताइए 8 और 2 10 हुए नहीं हुए, और 10/7 बोलो, हाँ है ना, हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको एक छोटा सा फॉर्मूला बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ढंग से सभी लोग देखेंगे। यहाँ मैं इसी चीज को एक छोटा सा फॉर्मूले के रूप में क्रिएट करता हूँ। फॉर्मूला क्या, 8 हमारे क्या हो गए, वर्ष, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7। 7 कहां से आया, समझ में आया क्या, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7, और वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7 से मैं कहूँगा हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया कि सर अगर डेट समान हो, क्या समान हो, डेट समान हो, तो वर्ष का अंतर हम निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई क्या दोस्तों? चले आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, रटना नहीं है। अगर इसी चीज़ को मैं पहले रटवा देता तो आपको क्लियर कैसे होता, फिर ये आया कैसे। दोस्तों कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का वहम होता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, हाँ है ना। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगा मेरे प्यारे भाइयों कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम से पढ़ें, गारंटी मैं दे रहा हूँ चैप्टर की। तो फिर आपको क्या दिक्कत है, आप तो पढ़ो तो सही। चले आगे बढ़ते हैं। सर एक एग्जाम्पल तो कराओ इसका, एक नहीं बहुत सारे कराऊंगा, देखते चलो। अभी जहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी सारे पकड़ूंगा, देखते हैं। मैंने कहा कि इफ 1 Jan 2011, सर ये 1 जनवरी गेम चलती रहेगी क्या, और भी डेट चेंज करो ना, करेंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। जब करा मैं रहा हूँ तो आप तो करते चलो ना। यहाँ टाइम दोगे तो वहाँ टाइम बचाओगे, और यहाँ बचाओगे तो वहाँ देना पड़ जाएगा, हाँ है ना। देखते हैं, मैंने कहा 1 Jan 2011, और मैंने कहा अब की बार मैंने कह दिया सोमवार, मंडे, क्लियर। और मैंने कहा 1 Jan 2024, अभी तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, बड़ा लेंगे, वेट करते चलो। देखिए क्या डेट समान है क्या दोस्तों, जल्दी बोलो। डेट समान है तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या, वर्ष प्लस लीप वर्ष, हाँ है ना, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7, हाँ है ना। ठीक है, तो ईयर देखते हैं, 24 में से 11 गए, 13, हाँ है ना। और लीप वर्ष की मैं बातें करता हूं तो 2011 के बाद पहला लीप वर्ष कौन सा, 12, 16, 20, 12, 16, 20 और 24, क्या 24 आएगा क्या, अरे देखो तो सही एक बार। सर 24 नहीं आएगा, क्योंकि 24 की 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बेसिक भी बताया था दोस्तों, आराम से। अब यहाँ लीप वर्ष कितने आ रहे हैं बीच में, 3, कौन कौन से, 12, 16 और 20, 3 लीप वर्ष बीच में आ रहे हैं, बटे कितना, 7, 13 और 3 16/7, 7 दूनी 14, हमारे कितना बच गया,
2 रिमाइंडर या 2 शेष पल बच गया। अगर 2 बच गया तो मैं 2 दिन जोड़ता हूं, तो मंगलवार और बुधवार। ये हमारा आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई क्या दोस्तों? अभी तो और देखते हैं, टेंशन मत लो। एक एक वो एग्जाम्पल लेंगे सारे जहां हमें प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। देखें, चले। अच्छा, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, यहां पे देख लेते हैं एक बार। इस 13 के सारे 13 वर्ष हैं, इसमें अगर मैं 4 का भाग दे दूं डायरेक्ट, 4 तिया 12, तो मेरे 3 लीप वर्ष आ गए। कितने लीप वर्ष आ गए? 3 लीप वर्ष आ गए। फिर आप ऐसे गिन क्यों रहे हो कि 11 के बाद 12, 16, 20, ऐसे क्यों गिन रहे हो? तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी चीज बता दूं कि भूल के भी इसमें भाग मत देना। भूल के भी इसमें भाग मत देना, या अगर भाग दे के अगर आप लीप वर्ष निकालोगे तो साहब गलती होने की संभावना रहती है। कैसे रहती हैं? चर्चा कर लूं? देखते हैं सामने। सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल बात करूंगा, थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा। देखते हैं। मैंने कहा 1 जनवरी 2005, हाँ है ना? मैंने कह दिया मंडे। क्लियर दोस्तों? मैंने कह दिया, यहां पे पूछ लिया 1 जनवरी 2013। क्लियर दोस्तों? सब चीज करेंगे, देखते हैं। अभी एक एक चीज देखेंगे, गलती होने की संभावना कहां होगी वो भी देखेंगे। अभी पहले देखते चलो, ठीक है? यहां पे 13 में से 5 गए, 8 वर्ष कितने? 8। अच्छा, मुझे बताइए लीप वर्ष कितने आएंगे? सब 5 के बाद, अगर सर मैं 8 की अगर मैं बात करूं तो 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष आपके हिसाब से जो भाग दे रहे हैं उनको, ठीक है? और अगर बेसिक्स की बातें करूं तो 5 के बाद पहला कौन सा आएगा? 8 आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा? 12 आएगा। कौन सा आएगा? 8 और 12। बोलो हाँ है ना? 2 ही आएंगे, नहीं आएंगे? कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन मतलब, चलते चलो, देखते चलो, ठीक है? लीप वर्ष कितने आए? अभी भी 2 ही आए, और यहाँ पे भाग देने से भी 2 ही आए, बटे 7। 10 बटे 7, हाँ है ना? कितना बच गया? 3। 7 एकम 7, कितना बच गया? 3। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। हिंदी में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थर्सडे। ओके, देखते हैं आगे। आगे देखते हैं। मैंने कहा सुनना, अब यहां पे मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इस 5 की जगह 2006 ले लेता हूं। देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं अभी मैं। 13 में से 6 गए, 7। कितना? 7। अब मुझे एक बार बताओ, 7 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा, 4 एकम 4, एक ही बार जा रहा है। लीप वर्ष कितना आया? 1। लेकिन आप मुझे बताइए 6 से लेकर 13 के बीच में लीप वर्ष कितने आएंगे? साहब एक तो 8 आएगा और एक 12 आएगा। लीप वर्ष कितने आएंगे? 2। 7 और 2, 9 बटे 7, यानी कितना बच गया? 2 रिमाइंडर बच गए। 2 दिन आया, तो 2 दिन के हिसाब से अगर मैं बातें करूं तो यहां पे सब 2 दिन जोड़ूंगा, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे। है ना? क्लियर है क्या? और देख लेते हैं, टेंशन मत लो। सामने अब की बार मैं एक काम कर रहा हूं, यहां 7 ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं? 7। कितना ले रहा हूं? 7। देखते चलो। 2007। 13 में से 7 के तो वर्ष कितने बचे? 6। भाग दोगे तो 4 एकम 4, एक ही लीप वर्ष आया। लेकिन 7 से लेकर 13 के बीच में 8 और 12, लीप वर्ष कितने आ गए? 2 बटे 7। 6 और 2 8, 8 बटे 7, यानी रिमाइंडर यहां पे कितना बच गया? 1। यहां पे 2 बचा था। कितना बच गया? 1। मंडे में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या? ट्यूसडे।
बोलो हाँ है ना, क्लियर। और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, बिल्कुल टेंशन मत, तो सीख गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और देख लेते हैं। अब की बार मैं एक काम कर रहा हूं साहब, यहां पे 2008 ले रहा हूं। 13 में से 8 गए, जल्दी बोलो कितने बच गए, 5। अब मुझे बोलो लीप बर्स, देखो 5 में 4 का भाग दूंगा, एक ही लीप बर्स आएगा, लेकिन यहां अगर मैं बातें करूंगा तो वही 8 की फरवरी भी बीच में आ रही है, 12 की भी आ रही है। लीप बर्स कितने आए, 2/7। 7/7 यानी 0 शेषफल। भाई एक तो भागफल आएगा, शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर तो 0 बचा ना, एक भी का क्या फर्क पड़ता है, 0, और 0 शेषफल तो साहब मंडे का मंडे। अब आप दोस्तों एक छोटी सी चीज बताओ यहां पे सामने, सही होने का सिर्फ एक मेथड, भाई 4 में 8 में भाग दिया, 4 का 2 आए। गलत होने का 1 2 3, बात समझ में, गलत होने के चांसेस कितने, 3, सही होने का चांस कितना, 1, हाँ है ना। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि यहाँ पे गलती से भी भाग ना दें। कई लोग क्या होता है कि पढ़ लेते हैं, ठीक है, सब कुछ कर लेते हैं, और जल्दी निकालने के चक्कर में, कैलकुलेशन निकालने के चक्कर में यहाँ क्या करते हैं, 4 का भाग देके लीप बर्स निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जल्दीबाजी नहीं करनी है। चलें आगे, आगे बढ़ें, क्या देखते हैं आगे। आगे कहता क्लियर हुआ क्या, तो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। अभी तो मैं जनवरी ख़त्म ही नहीं किया, जनवरी ख़त्म तब करूँगा जब आप अच्छे से सीख जाओगे। जनवरी सीख गए तो फिर बाकी में टाइम कितना लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं, मैंने कहा 1 जनवरी 2016, और माना कि इस दिन था, मैंने कहा मंडे। मैंने कहा 1 जनवरी 2076। अब सबसे बड़ी सर क्या हमें काउंट ही करेंगे क्या, दोस्तों देखो, तो काउंट करने का तरीका तो अच्छा है ही है, आप चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। 76 में से 16 गए, 76 में से 16 गए, पहले तो आप देखो ईयर कितने बचे, 60। अब हो सकता है यहाँ पे 15 लीप बर्स आ जाएंगे, 15 चौका 60 लीप बर्स आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा यहाँ भाग मत दो, बस क्लियर है क्या, ठीक है। तो साहब पहले अगर मैं बातें करूँ तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, देखो कैलकुलेशन करने का एक तरीका है छोटा सा। सबसे पहले मुझे बताओ क्या 2076 लीप बर्स है क्या, सब 76 अगर मैं बातें करूँ तो 4 एकम 4 3 9 चौका 36 सर लीप बर्स है, लीप 19 चौका 76, क्लियर, यानी सर लीप बर्स है। लेकिन 76 काउंट नहीं होगा क्योंकि 76 की फरवरी बीच में नहीं आ रही। तो मैं कहता हूं पहले आप एक काम करोगे, 1 से लेके 75 तक लीप बर्स निकाल लो, और 75 तक डायरेक्ट लीप बर्स निकालने का तरीका तो आप जानते ही हो, 4 का भाग देना, सीधी सी बात। यहां तो 4 एकम 4 3 4 8 32, कितने लीप बर्स आ गए, 18। ये 18 टोटल लीप बर्स है, कहां तक, 1 से लेके 75 तक। अभी स्टार्ट कहां से हुआ है, 16 से, यानी 16 तो काउंट होगा ही होगा, 16 तो काउंट होगा, फरवरी आएगी, यानी 15 तक काउंट नहीं होंगे। तो 1 से लेके 15 आप इसमें घटा दो, तो 15/4, 4 तिया 12, 3 अगर मैं यहां पे लेस कर देता हूं तो मेरे लीप बर्स आ गए 15। कितने आ गए, 15। तो दोस्तों मैंने आपसे फिर कहा था कि सही होने के 3 चांस, सॉरी सही होने का 1 चांस है, गलत होने के 3 चांस हैं। तो यहाँ पे आप गलती मत करना डायरेक्ट भाग देके। तो ये तो हमने पहला किया मेथड कैलकुलेशन का, और दूसरा अगर मैं बातें करूँ तो दूसरा मेथड तो वही है काउंट करना। क्या आप पे 4 का पढ़ा नहीं आता, क्या आता है ना, 4 का मल्टीपल नहीं आता क्या, आता है, अच्छे से आता है। शुरू में तो टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं, क्लियर। तो बोलते चलो, पहले कौन सा, 16। तो मैंने कहा 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72, 76 तो आएगा नहीं, तो कितने हो गए, 15/7। चलो अब यहां पे एक चीज और सीखते हैं हम, भाई 60 और 15 75, और 75/7 सर 7 ढाई 70,
और दिन बच गए 5, कुल मिला के 5 रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखते हैं हम, ढंग से देखना सामने। देखिए दोस्तों, हमें वीक से कोई मतलब नहीं है, हमें पूरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से। अगर हमें रिमाइंडर से मतलब है तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट भाग दो। एक बार बताओ, अगर मैं 15 में 7 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, 2 तो सप्ताह बन गए मेरे। रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 1। कितना बच गया? 1, हाँ है ना। 7 8 56, यहां भी रिमाइंडर कितने बच गए? 4। बच गए नहीं बच गए? तो यहाँ 4 और 1 कितना हो गया? 5। सीधा निकाल दो 5 रिमाइंडर, हाँ है ना। सिर्फ देखो दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेशन बचा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। कई जगह काम आएगी, स्पीड बनाएंगी आपकी, और कुछ नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 5 दिन जोड़ने मंडे में, सोमवार में 5 दिन जोड़े, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 5वां दिन कौन सा आएगा? सैटरडे। क्या आया? सैटरडे, शनिवार। चलें दोस्तों आगे, आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं, चलते हैं। दोस्तों ये चीज़ यही सीखने की है, एक बार सीख जाओगे ना सब कुछ कर दोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने कहा 1 जनवरी 1972, क्या फर्क पड़ रहा है मेरा? मंडे। चलो एक काम करते हैं, यहां मैं आपको कुछ और भी सिखा देता हूं, देखते हैं साथ में क्या। और मैंने कहा 1 जनवरी, मैंने कहा चलो 2000 ले लूं क्या? चलो ले लेते हैं 2005, क्लियर। और यहां मैंने कह दिया मंडे, तो यहां क्या बार था? प्रीवियस। अब क्या करें? करना क्या है, काम तो वही करते हैं जो करना था, कर लो। देखते हैं क्या। कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको। पहले तो ईयर, लीप ईयर, डेट समान है, नहीं होती थी, अब देखेंगे। अभी तो समान है ना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 2005 में से 1972 घटाने हैं। तो आप जल्दी भी घटा सकते हो, ठीक है, टाइम भी लग सकता है। सब कितने बचे? जल्दी बोलो। 33 के आसपास बचे क्या नहीं बचे? कितने बचे? कितना? जल्दी बोलो भाई। मैंने कहा 72 और 8 80, 20 28, 28 और 5 33, साढ़े 3 यहाँ बच गया। तीन यहाँ बच गया, 10 में से 7 गए तो फिर 3 बच गया, 19 का 20 हो ही गया। कितने ईयर आए? 33 ईयर। ठीक है। प्लस लीप ईयर, तो लीप ईयर तो दोस्तों आप निकाल भी सकते हो, जल्दी कर भी सकते हो। तो पहला तो 72 है ही है या नहीं है? बोलो हाँ है ना। 72 तो आएगा आएगा। 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000 और 2004, 9 बटे 7, 7 चौका 28, कितने बच गए? 5, हाँ ना, क्लियर। और 7 के साथ कितने बच गए? 2, 5 और 2 7, 7 दिन बचे तो 7 में फिर 7 का फिर वीक बना दो। 7 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना? 0। तो मंडे में 0 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे? साफ देखो, आपको आगे की डेट पे जाना था तो जोड़ोगे, सीधी सी बात है। अगर आपको पीछे की भी जाना तो करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, साफ माइनस करना है, ये प्लस नहीं करना, ठीक है। प्लस करके तो मंडे, इसमें प्लस किया जब मंडे आया तो साहब मंडे में से माइनस करूंगा 0। तो साहब मंडे में से 0 माइनस करने से क्या फर्क पड़ता है? साहब मंडे का मंडे आ जाएगा। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। चलो फिर एक काम कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सीखना है तो और चेंज कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2007 कर लेते हैं।
क्लियर, कितना कर लिया, 7 कर लिया। अब 7 कर लिया भाई, सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरी कैलकुलेशन को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ठीक है, 7 कर लिया। अब 2007 में से 1972 गए, कितना बचा, 35। अच्छा, लीप बर्ड्स कितना, साहब लीप बर्ड्स तो वही आएंगे जो थे पहले, हाँ है ना, पहले कौन सा, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000 और 2004, कितने, 9 बटे 7, 7 पंजे 35, जीरो बचा, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा, 2। आपकी बार रिमाइंडर कितना बच गया, 2। आपको कुछ नहीं करना, माइनस का 2 करना, क्योंकि हम प्रीवियस डेट पे जा रहे हैं, पहले की डेट पे जा रहे हैं, बात समझ में आई क्या। और -2 करूंगा, अब मंडे में से -2 करूंगा तो देखो संडे और सैटरडे, अब कई लोग कहेंगे सर यार ये है ना माइनस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने देखना। देखो वीक कितने का होता है, 7 का, कितने का होता है, 7। माना कि आपको माइनस का 2 करना है, माइनस का 2 करना है, तो आप कुछ नहीं करना, जैसे माइनस का 2 है ना, तो आप अपोजिट साइन से 7 बना दो, अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन से। मैंने कहा प्लस का 5, 5 और 2 7, ये माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, यानी यहाँ -2 की जगह मैं मंडे में प्लस का 5 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मंडे में 5 दिन जोड़ो, सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बोलो हाँ है ना। साहब अगर माइनस का 6 है तो प्लस का 1 कर दो, माइनस का 5 है तो प्लस का 2 कर दो, बात समझ में आई। सब प्लस का अगर 6 है तो माइनस का 1 कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, अपोजिट साइन से 7 बना दो, माइनस हो चाहे प्लस हो। क्लियर है क्या दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं जल्दी करने का तरीका, ठीक है, क्योंकि आप अगर उस जगह रुक गए और आपने 30 35 40 सेकंड खराब कर दी तो क्या मतलब है फिर जल्दी करने का। चलें दोस्तों आगे बढ़े, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चलते हैं। मैंने कहा कि 1 जनवरी 2005 और मैंने कह दिया रविवार। फिर मैंने कहा कि 31 दिसंबर 2017। अब थोड़ा सा भी डेट चेंज किया, थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा किया है, बस ज़्यादा नहीं किया। अभी अगर मैं बातें करूं यहाँ पे सुनना, तो डेट कैसी है, चेंज। और अगर डेट चेंज है तो साहब हम जल्दी नहीं, हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। साहब फॉर्मूला ही तो अप्लाई नहीं कर सकते। एक छोटी सी चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकाल सकते तो उंगली को टेढ़ा तो करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। तो इतना आपको ही तो पता है कि साहब ये यहाँ फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन साहब अगर डेट समान नहीं है तो कर तो सकते हैं ना, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अब देखो करने का आपके पास भी 2 तरीके हैं। देखो कैसे, मैंने कहा आप या तो 1 जन 2017 निकाल लो, बोलो हाँ है ना, 2017 निकाल लो। अब ये बताओ 2017 निकालोगे, फर्स्ट डे निकाल दोगे तो फर्स्ट डे और लास्ट डे विल बी सेम, क्योंकि कैसा ईयर है, बेस ईयर है, हाँ है ना। क्लियर। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी 2017 निकाल लो। क्लियर। या फिर आप एक काम करो, छोड़ो इसको भी, छोड़ो, आप निकालो साहब 1 जनवरी 2018, कोई फर्स्ट डे लास्ट डे नहीं भाई, डेट समय है ना, हाँ है ना। 1 जनवरी निकाल ली, एक दिन माइनस ही तो करना है हमें। ये निकालने के लिए क्या करना है, माइनस का 1 ही तो करना है, हाँ है ना, कर देंगे, बोलो हाँ है ना। तो डेट समान हो गई। अब डेट जब समान हो गई तो 18 में से 5 गए, जल्दी बोलो 13, हाँ ना। लीप बर्स पहला कौन सा, 8, 12 और 16। लीप बर्स कितने आए, 3 बटे 7। यहाँ कितना बच गया, 6 बच गया, नहीं बच गया, 6 और 3 9, 9 बटे 7, यानी फिर से मैं कहूंगा तो कितना रिमाइंडर बच गया, 2। और 2 दिन हमें जोड़ना है, तो सोमवार और मंगलवार। लेकिन दोस्तों मंगलवार ये आया है हमारा 1 जनवरी 2018 को, हमें चाहिए 31 दिसंबर 2017। तो माइनस का 1 कर दूंगा मैं, तो यहां पे आ जाएगा हमारा सोमवार।
क्या मेरी बात समझ में आई क्या? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, और देख लेते हैं एग्जाम्पल ही तो करना है। मैंने कहा 1 जनवरी 2006 और मैंने कहा रविवार, और मैंने कहा कि साहब 5 जनवरी 5th जैन 2030। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेट समान करना। लेकिन डेट समान करने में भी एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना कि आप कौन सी डेट समान कर रहे हो। कहने का मतलब, कहीं आप छोटी कर रहे हो या फिर बड़ी कर रहे हो। देखो, छोटी कर रहे हो तो ऊपर लिखना, बड़ी कर रहे हो तो नीचे लिखना, बाकी आप कहीं भी लिखना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो फ़र्क आपको पड़ेगा वो मैं आपको बता दूँ। क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों? क्या होता है कि छोटी बड़ी से क्या होता है, प्लस माइनस का चक्कर पड़ता है। अगर आप छोटी को नीचे लिख दोगे, ठीक है, फिर आपको वापस ऊपर जाना है तो आप क्या कर दोगे, जल्दीबाजी में माइनस कर दोगे, जबकि वो प्लस होना था। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस में चक्कर पड़ जाएगा। अगर आप उसको क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से प्लस छोटी को ऊपर लिखो, नीचे लिखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं कहूँगा सिस्टम से लिखोगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब अगर मैं यहाँ बातें करूँ तो आप देखिए साहब, यहाँ पे मैं कौन सी निकालूंगा भाई, कौन सी निकालूंगा, डेट समान करूंगा तो डेट समान तो आसपास की करूंगा ना। यानी मैं कहूँगा डेट समान करने के लिए मैंने कहा कि साहब 1 जनवरी 2013, ये आ गई। तो फिर ये निकालना कितनी दूर की बात है, हाँ है ना। डेट समान, 13 में से 6 गए तो 7, लीप वर्ष पहला कौन सा, 8 और 12 कितने, 2 बटे 7। तो 7 से आप चाहो तो 7 काट सकते हो डायरेक्ट, 0 से स्पेल बचा, हाँ है ना। तो हमारा कितना बचा, 2। भाई कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने 7 से 7 काट दिया तो ये प्लस में तो 7 का भाग दे दिया कुल मिला के। ये जल्दीबाजी मत कर देना, कहीं आप गलती कर दो। ठीक है, कि सर 7 से 7 कैसे काट दिया प्लस में। मेरा कहने का मतलब हमने 7 का भाग 7 में दिया तो 0 से स्पेल बचा। ठीक है, और 2 में दिया तो 2 ही, तो 2 का 2 ही बचा, कोई दिक्कत नहीं। तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, 2। रविवार में 2 दिन जोड़े तो साहब क्या आ गया, मंगलवार। साहब ये मंगलवार की अगर मैं बातें करूं तो मंगलवार कब है, 1 तारीख को। निकालना कब है, 5 को। तो 5 में से 1 गया, कितना बच गया, 4, हाँ है ना। साहब आपको 4 दिन और जोड़ने हैं मंगलवार में, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। क्या दोस्तों इतना समझ में आया क्या? तो दोस्तों अगर मैं बातें करूं तो हम सिस्टम से चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगा कि ध्यान दीजिए, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगा कि आज हमने जो सीखा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। एक बार आप पढ़ो तो सही। ठीक है, क्वेश्चन अभी हमने करना स्टार्ट नहीं किया, अभी हम सीख रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। पहले सीखो, ठीक है, एक आध एग्जाम्पल खुद अपने बनाओ और उससे करो। क्लियर है दोस्तों? ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।